बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका सफल किसान में। मैं हूं अंशु सिंह। सफल किसान, जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, ये आप किसानों की सफलता की गाथा का कार्यक्रम है। जी हां, हमारा मकसद होता है कि देश के कोने कोने में कृषि के क्षेत्र में उभरती हुई प्रतिभाओं को एक मंच मिले और उनकी सफलता की कहानियां आप सभी दर्शकों तक पहुंचे, ताकि उनके जीवन से आप भी प्रेरणा ले सके और इन किसानों का मनोबल भी बढ़े। हम ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाते हैं जिनमें कृषि के क्षेत्र में नवाचार को अपनाया जा रहा है, पशुपालन के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल की जा रही है। इसके साथ साथ कृषि स्टार्टअप भी एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें युवाओं का काफी रुझान दिखाई दे रहा है। आज के कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंध रखने वाले रामचेत चौधरी जी से, जो कि खास तौर पर धान की फसल के लिए जाने जाते हैं और वो काला नमक धान से अपनी पहचान बना चुके हैं। आइए जानते हैं कि इसमें क्या है विशेष। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला बाबा गोरखनाथ की तपोस्थली के रूप में विख्यात है। इसके आसपास के जिले भगवान बुद्ध के कार्यक्षेत्र माने जाते हैं। गोरखपुर के समीप स्थित कुशीनगर बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध की निर्वाण स्थली के रूप में जानी जाती है। नेपाल से सटे तराई क्षेत्र का इलाका काला नमक चावल की खेती के लिए भी मशहूर है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तरी हिस्से के 11 जिलों में काला नमक चावल की खेती की जाती है। सबसे ज्यादा काला नमक धान बस्ती, सिद्धार्थ नगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बलरामपुर, गोरखपुर आदि जिलों में की जाती है। यहाँ के किसान भी काला नमक धान की खेती के मामले में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ के किसान अपनी सेहत के प्रति जागरूक हैं। इसी जागरूकता की वजह से किसान खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैविक उर्वरकों का प्रयोग कर जैविक उत्पादों को लगाना बेहतर मानते हैं। जैविक और प्राकृतिक उत्पाद मानव स्वास्थ्य को बेहतर रखने के अलावा खेत की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने में मददगार होते हैं। कृषि के क्षेत्र में रामचेत चौधरी जी के योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित करने का निर्णय लिया है। रामचेत चौधरी अपने क्षेत्र में काला नमक धान की किस्म के लिए जाने जाते हैं। धान की ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जो कि विलुप्ति की ओर है। ऐसे में रामचेत जी ने इन्हें फिर से चलन में लाने का प्रयास किया है और इसमें उन्हें सफलता भी मिली है। काला नमक धान की बात करें तो भगवान गौतम बुद्ध का प्रसाद इसे कहा जाता है और अब इसकी एक बार फिर से लोकप्रियता रामचेत चौधरी जी की वजह से बढ़ती हुई नजर आ रही है। आइए जानते हैं कि कैसे इस क्षेत्र में उन्हें सफलता मिली और कैसे नए नए रास्ते अब उनके लिए खुलने शुरू हो गए हैं। भारत सरकार में वैज्ञानिक पद सहित संयुक्त राष्ट्र संघ के ऑर्गेनाइजेशन, विश्व खाद्य संगठन सहित विभिन्न पदों पर काम कर चुके रामचेत चौधरी गोरखपुर क्षेत्र के ही निवासी है। रामचेत जी रिटायर होने के बाद गांव वापस आए तो देखा कि क्षेत्र के अधिकांश किसान क्षेत्र में मशहूर धान काला नमक की खेती से मुंह मोड़ रहे हैं, जिससे भगवान बुद्ध का उपहार व प्रसाद कहे जाने वाले इस धान की प्रजाति विलुप्त हो रही है। किसान खेत में रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खेत को नुकसान हो रहा है, उत्पादकता में कमी हो रही है। खेत की दशा सुधारने और काला नमक धान की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने अनुभवों का प्रयोग किया, जिससे इस क्षेत्र में काला नमक धान की उत्पादकता बढ़ी। इस बारे में रामचेत चौधरी जी कहते हैं, मैं इसी क्षेत्र में पैदा हुआ, इसी क्षेत्र में शिक्षित हुआ, यहीं पे काम किया। उसके बाद गत 50 वर्षों से अन्य क्षेत्र में कार्यरत रहा और
आखिरी नौकरी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक ऑर्गेनाइजेशन है, विश्व खाद्य संगठन, उसकी की। वर्ष 2006 में वहाँ से सेवानिवृत्त होकर, या यूँ कहिए आज़ाद होकर आया। तो फिर यहाँ समस्या ढूंढ रहे थे लोग, समाधान ढूंढते हैं, हम समस्या ढूंढ रहे थे। लोगों ने समस्या ये बताई कि साहब एक यहाँ इस क्षेत्र का बड़ा मशहूर धान हुआ करता था जिसका नाम था काला नमक, अब वो विलुप्त हो रहा है, विलुप्त होने के कगार पर है। तो मैंने कहा नहीं, मैं वापस आ गया हूँ और ये मेरी प्राथमिक जो सक्रियता होगी वो काला नमक को बचाने की होगी। तो फिर तमाम नमूने इकट्ठे किए, किसानों से बात की, हज़ारों किसानों से, और उसके बाद जो पहली प्रजाति KN3 के नाम से हमने दी किसानों को। तो उन्होंने कहा साहब ठीक है, जो सुगंध इसकी गायब हो गई थी वो सुगंध वापस आ गई है, और उसको हमने भारत सरकार से KN3 के नाम से नोटिफाई करवाया, उसका बीज बनाया, किसानों को बांटा। लोगों ने कहा साहब ये तो सुगंध बहुत अच्छी आ गई है, लेकिन पैदावार इसकी बहुत कम है, 10 एकड़ 10 मैंने प्रति एकड़ 10 क्विंटल से ज़्यादा पैदावार नहीं होती है। हमने फिर उसको छोटा किया, बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102, और उत्तरोत्तर सुधार करके जो नवीनतम प्रजाति हमने किसानों को दी है वो है काला नमक किरण। तो इस समय काला नमक किरण की खेती करीब 80,000 हेक्टेयर में हो रही है। इस ज़िले में हम जिसकी बात करें, जो हम प्राकृतिक खेती पर आए हैं, तो इस ज़िले में भी करीब 4-5,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है, और इसमें तरह तरह की खेती इसकी करवाई जा रही है। और इसकी जो गुणवत्ता है वो सर्वोत्तम है, और इसको हम विश्व का सर्वोत्तम जो चावल है वो कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उसकी प्रजाति, उसका जो गुण है वो किसी अन्य प्रजाति में नहीं है। इसमें 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना आयरन, 4 गुना लोहा, और संभवतः ये इकलौता धान है जिसमें विटामिन ए भी होता है। तो भगवान बुद्ध का प्रसाद अब जीवित ही नहीं है, बल्कि अब ये विदेशों में भी जा रहा है, विदेश भी महक रहा है काला नमक से। बात काला नमक धान की हो तो इस विशिष्ट धान के बारे में भी जानना जरूरी है। काला नमक चावल एक सर्वश्रेष्ठ, सुगंधित एवं पौष्टिक गुणों वाला चावल है, जिसकी खेती पूर्वी उत्तरी उत्तर प्रदेश में की जाती है। इसकी खेती का लिखित इतिहास करीब 3000 वर्ष पुराना है। काला नमक का इतिहास भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में प्रारंभ होता है। उस समय से अभी तक इस काला नमक धान की खेती नेपाल से सटे इस तराई इलाके में होती आ रही है। जैविक या प्राकृतिक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें प्रकृति से मिली चीजों का भरपूर उपयोग किया जाता है। खेती में रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशकों की बजाय गोवंश के गोबर और मूत्र के अलावा प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग कर खेत और फसल दोनों को समृद्ध बनाया जाता है। काला नमक धान की खेती भी पूर्णतया प्राकृतिक तरीके से किया जाता है। इसी तरह काला नमक चावल विशिष्ट कहलाता है। ये पौष्टिक गुणों से भरपूर होता है। इस बारे में रामचेत बताते हैं। इस ज़िले में भी करीब 4-5,000 हेक्टेयर में इसकी खेती हो रही है, और इसमें तरह तरह की खेती इसकी करवाई जा रही है, और इसकी जो गुणवत्ता है वो सर्वोत्तम है, और इसको हम विश्व का सर्वोत्तम जो चावल है वो कहते हैं, क्योंकि इसमें जो उसकी प्रजाति, उसका जो गुण है वो किसी अन्य प्रजाति में नहीं है। इसमें 2 गुना प्रोटीन, 3 गुना आयरन, 4 गुना लोहा, और संभवतः ये इकलौता धान है जिसमें विटामिन ए भी होता है। तो भगवान बुद्ध का प्रसाद अब जीवित ही नहीं है, बल्कि अब ये विदेशों में भी जा रहा है, विदेश भी महक रहा है काला नमक से। ऐसा भी समय आएगा कि शायद यहाँ से जो जाने वाला चावल है, जो निर्यात करने वाला चावल है, वो चावल सबसे ज़्यादा जो है इसमें होगा। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ पर वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि काला नमक धान के प्रचलन को बढ़ाने के लिए या फिर कहें इसकी खेती को बढ़ाने के लिए रामचेत चौधरी जी ने किस तरह के प्रयास किए हैं। जानेंगे इसके बारे में छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आज के सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंध रखने वाले रामचेत चौधरी जी के बारे में, जिन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करने का भारत सरकार ने निर्णय लिया है। वजह है कि उन्होंने काला नमक धान की किस्म को फिर से प्रसारित किया है और अन्य किसानों को भी इसकी खेती करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसे में उन्हें सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं से भी मदद मिल रही है। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। कुशीनगर, गोरखपुर और आसपास के जिलों में काला नमक धान यानी बुद्धा राइस की खेती की जाती थी, लेकिन नुकसान के चलते किसान इसकी खेती बंद कर चुके थे। इसे देख रामचेत जी ने काला नमक धान की पैदावार बढ़ाने का फैसला किया। उन्होंने किसानों को काला नमक की खेती करने के लिए प्रचार प्रसार और कृषि वैज्ञानिकों का सहयोग लिया। उपकार, नाबार्ड केंद्र व राज्य सरकार के कृषि संस्थानों सहित कई संस्थानों ने परीक्षण कर मदद की। कृषि वैज्ञानिकों की मदद से उत्तम प्रजाति विकसित की। स्वास्थ्यवर्धक काला नमक की इन उन्नत किस्मों की खेती करने से किसानों की आय बढ़ी और उनकी आय दोगुनी चौगुनी हुई। आइए जानते हैं काला नमक चावल और उसके उत्पादन को बढ़ावा देने वाले रामचेत जी से ही। अभी तक हमने जो काला नमक के गुणों की चर्चा की, वो चर्चा हमारे तक सीमित न रहे, तमाम प्रकाशन और मीडिया के माध्यम से इसको लोगों तक को पहुंचाया गया कि आपके पास जो धरोहर है ये विश्व की धरोहर है और इस धरोहर का आप प्रयोग करके अपने परिवार का, अपने समाज का ये भला कर सकते हैं। इसमें सहयोग लिया गया। सहयोग तो हमारे पास साथ जो है मीडिया का रहा ही रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, सबका सहयोग भरपूर रहा है। और ये सहयोग जो हमारे डोनर्स हैं, जैसे शुरू में हमने टाटा ट्रस्ट का सहयोग लिया। सबसे पहले टाटा ट्रस्ट का सहयोग लेके हमने ये साबित कर दिया कि जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि जहाँ आपने इसका जैविक खेती किया वहाँ आपकी पैदावार ऐसे गिरेगी जैसे आसमान से पत्थर, तो उसका भ्रम दूर करने के लिए हमने गोरखपुर मंडल, बस्ती मंडल, इनके तमाम ज़िलों में, चाहे वो गोरखपुर ज़िला हो, देवरिया हो, बस्ती हो, सिद्धार्थनगर हो, महाराजगंज हो, किसानों के खेत पर इसका प्रदर्शन करवाया, परीक्षण नहीं प्रदर्शन कराया और ये दिखा दिया किसानों को कि आपकी पैदावार कम कतई नहीं होगी, इसलिए भ्रम में मत जाइए। ये जो कंपनियां जो जहर बना रही हैं उन कंपनियों के भ्रम में मत जाइए। अगला सहयोग हमने एक उत्तर प्रदेश की संस्था है उपकार, उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चरल और की जो सपोर्ट करती है एजेंसी, उसको संक्षेप में उपकार कहते हैं। तो उपकार संस्था में के माध्यम से हमने तमाम जो किसान हैं उनसे एक मुट्ठे करके धान इकट्ठा कराया और उसी में जो सब सर्वोत्तम था उसको काला नमक 3 या KN3 के नाम से ये उत्तर प्रदेश सरकार कृषि विभाग के माध्यम से हैं हमने कराया। कृषि विभाग ने ही हमारी मदद की इसको परीक्षण कराने में। तो जो उनके अपने केंद्र होते हैं RATDS जिसको कहा जाता है, 11 केंद्र हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, सब इसका परीक्षण हुआ। तो जो प्रजाति सबसे अच्छी आती है वही जो है रिलीज होती है, वही नोटिफाई होती है। इसमें बौना काला नमक 101, बौना काला नमक 102, इसका परीक्षण 3-3 साल तक हुआ हर एक का। तो लोगों ने कहा साहब उपज तो बहुत अच्छी खासी हो गई, लेकिन अभी इसकी गुणवत्ता उतनी नहीं है जितना पुराने काला नमक में है। तो हमने जो नवीनतम प्रजाति बनाई वो काला नमक किरण, इसका भी परीक्षण कराया गया और भारत सरकार से 2019 में इसको नोटिफाई कराया गया। तो इसमें उत्तर प्रदेश कृषि विभाग, भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है ICR, इन सब का पूर्ण सहयोग रहा। विश्व के कई देशों में भगवान बुद्ध का प्रसाद कहे जाने वाले काला नमक चावल को पुनर्जीवित करने वाले रामचेत युवाओं को इसकी खेती करने की सलाह देते हुए कहते हैं कि इस काला नमक की खेती में युवाओं का भविष्य छुपा हुआ है। भगवान बुद्ध की ये अमूल्य निधि है। वो युवाओं का आह्वान करते हुए कहते हैं कि युवा इसकी खेती कर नौकरी देने वाले बने, काला नमक चावल की खेती कर निर्यात को बढ़ाएं। हमारे जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, वो तमाम ऐसे अवसर किसान को भी दे रही हैं, युवाओं को भी दे रही हैं कि आप
जो है अपनी घर बैठे आप अपनी आमदनी दुगनी तिगनी कर सकते हो, अन्य लोगों को भी इसमें लगा सकते हो। अभी तमाम ऐसे जो हैं आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको कि आप इस्तेमाल करके घर बैठे दूसरों को नौकरी दे सकते हो। और इस क्षेत्र की जो विरासत है, जो भगवान बुद्ध का प्रसाद है, जो 3000 वर्षों तक यहाँ छुपा था, जिसके बारे में आप कोई जानकारी नहीं थी, और वो जानकारी आपको APRDF संस्था के माध्यम से है। और अभी जो प्राकृतिक खेती से आपको कुशीनगर ज़िले में मिला है कि प्राकृतिक खेती से किस तरह से आमदनी किसानों की तिगनी हो रही है, इसको आप और क्षेत्र में बढ़ाइए। अभी ये सिर्फ 100 एकड़ तक सीमित न रहे, आप इसको 10,000 20,000 एकड़ तक इसको बढ़ाइए, और सबका फायदा होगा, समाज का फायदा होगा, सबका फायदा होगा। देश विदेश के कई पदों पर काम कर चुके वैज्ञानिक रामचेत चौधरी ने अपने प्रयासों के कारण काला नमक चावल को एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। इनके और सरकार के प्रयासों के चलते ही इसका निर्यात सिंगापुर, दुबई जैसे देशों में हो रहा है। जैविक तरीके से काला नमक चावल की खेती को बढ़ावा देने के कारण रामचेत जी को इंडो नेपाल कर्म रत्न अवार्ड, अटल समरसता अवार्ड सहित कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। भारत सरकार ने रामचेत चौधरी को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। 25 जनवरी 2024 की रात को ये घोषणा की गई कि मुझे राष्ट्रपति इस वर्ष के पद्मश्री सम्मान से सम्मानित करेंगे। बहुत खुशी हुई, बेहद प्रसन्नता हुई। तो उसके पीछे का एक आधार ये था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के विश्व खाद्य संगठन से सेवानिवृत्त होने के बाद 2006 में, सेवानिवृत्त कहिए या यूँ कहिए कि आज़ाद होने के बाद जब वापस गोरखपुर में आए, तब से काला नमक जो इस क्षेत्र का भगवान बुद्ध की प्रसाद का विरासत रहा है, जिसकी खेती कमोबेश किसान यहाँ करते रहे हैं विगत लगभग 3000 वर्षों से, वो समाप्त हो रहा था। और ऐसा लगा यहाँ के प्रबुद्ध लोगों को कि ये काला नमक हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा, क्योंकि न तो इसकी कोई नई प्रजाति थी। लोग ये कहते थे कि जो पुरानी महक गायब हो गई, कोई प्रजाति सरकार की तरफ से विकसित नहीं की गई थी। तो वो हमारे लिए एक बड़ा मुद्दा बना कि हम इसके अध्ययन और अनुसंधान के ऊपर अपना समय लगावें। तो हम स्वयं ही पादप प्रजनन रहे हैं और 50 वर्षों तक धान अनुसंधान पर ही 40 से अधिक देशों में काम किया है, बड़ी बड़ी संस्थाओं के साथ भी काम किया है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम एक मुद्दा हमको मिला जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो हमने खाली काला नमक को अपनाया। काला नमक का कोई प्रजाति नहीं था, एक तरह से लैंड रेस थी। फिर हमने किसानों से पूरा नेपाल की तराई, जो भारत का हिस्सा है, नेपाल की पूरी तराई के साथ साथ जो लगे हुए ज़िले हैं, यहाँ से हमने एक एक मुट्ठी धान इकट्ठा किया काला नमक का। उनको लगा के देखा तो जो सबसे अच्छी नमूना लगा हमको सिद्धार्थनगर ज़िले के एक किसान का, उसको हमने कैंटीन के नाम से भारत सरकार से नोटिफाई करवाया। लोगों ने कहा हाँ साहब, ये जो है ये इसमें स्वाद भी आ गया, सुगंध भी आ गई है, बहुत अच्छा है। इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे काला नमक धान की जैविक खेती के बारे में, साथ ही कैसे वो पशुपालन और इसके अलावा सरकारी संस्थाओं का लाभ लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कहीं मत जाएगा, देखते रहे सफल किसान।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सफल किसान। आइए अब आपको बताते हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में काला नमक धान की खेती, पशुपालन और इसके अलावा जैविक खेती को लेकर सरकार के प्रोत्साहन का यहाँ पर किसानों को लाभ होता नजर आ रहा है। खेतों में लगी फसल के लिए रामचेत जी जैविक कंपोस्ट खाद का ही उपयोग करते हैं, जिससे फसल बेहतर हो। प्राकृतिक रूप से काला नमक धान की खेती करने, पशुपालन करने और किसानों को इसके प्रति जागरूक करने के लिए सरकार इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दे रही है। ये जो परियोजना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सितंबर 2021 में स्वीकृत की गई थी। यह 3 वर्षों की परियोजना है, जिसमें कि कुशीनगर जिले के कप्तानगंज ब्लॉक के 4 गांवों में 100 किसानों को चिन्हित करके और प्रति किसान 1 एकड़ यानी कि 100 एकड़ में प्राकृतिक खेती के माध्यम से धान और गेहूं के उत्पादन से जुड़ी हुई ये परियोजना है। इसमें नाबार्ड अपनी व्यय करके पीआरडीएफ संस्था के साथ मिल करके ये प्रदर्शन करने का प्रयास कर रहा है कि जैविक और प्राकृतिक खेती के माध्यम से भी अच्छा उत्पादन किसान प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह के उत्पादन से न केवल भूमि की ह्रास कम होगी, बल्कि स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव जो रसायनों का पड़ता है वो इसमें नहीं पड़ेगा। इस परियोजना के माध्यम से किसानों को तमाम तरह की सहायताएं प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि बीज, ट्रेनिंग, उनका एक्सपोजर विजिट अन्य संस्थाओं में, उनके एक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर स्थापित किए गए हैं जो कि समय समय पर उनको गाइडेंस प्रदान करते रहते हैं कि उनको कोई अगर यदि रोग लग जाता है तो उससे कैसे डील करना है, अगर सिंचाई किस प्रकार से करनी है, किस समय कौन सा चीज़ें डालनी है खेत में। इन तमाम तरह की जो सहयोग हैं ये 3 वर्षों के लिए हैं। इसके अलावा नाबार्ड की तरफ से भी कम से कम 3 महीने में एक बार इसकी मॉनिटरिंग की जाती है कि इन खेतों में किस तरह से प्रगति हो रही है। प्राकृतिक और जैविक खेती से उत्पादित काला नमक चावल को बाजार में पहुंचाने में नाबार्ड के अधिकारी काफी मदद करते हैं। सूरज बताते हैं कि इसके कारण ही भारत सरकार ने रामचेत जी को पद्मश्री पुरस्कार देने की घोषणा की है। वो किसानों से कहते हैं कि वो इस परियोजना से जुड़ें और लाभ लें। इस बारे में सूरज जी कहते हैं, नाबार्ड ये परियोजना पीआरडीएफ संस्था के माध्यम से यहाँ पर क्रियान्वित कर रहा है। इस संस्था के जो हेड हैं डॉक्टर रामचेत चौधरी, वो काफ़ी वर्षों से काला नमक के क्षेत्र में और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। उनके इसी कार्य को देखते हुए कृषि के क्षेत्र में और प्राकृतिक खेती के क्षेत्र में, काला नमक के क्षेत्र में और किसानों को जो फायदे हुए हैं उसको देखते हुए हाल ही में 25 जनवरी को केंद्र सरकार ने डॉक्टर रामचेत चौधरी के लिए पद्मश्री अवार्ड की घोषणा की है। तो इस परियोजना से जुड़े हुए लोग जो हैं उनको केंद्र सरकार भी सम्मानित कर रही है और उनके इस प्रयास को देखते हुए मेरा सभी से अनुरोध है कि इस प्रकार की खेती सभी लोग करें और इसका लाभ लें। उत्तर प्रदेश के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में विलुप्त होने की कगार पर पहुंचे काला नमक चावल की महक एक बार फिर से देश विदेश में फैल रही है और इसका काफी श्रेय रामचेत चौधरी को जाता है। रामचेत ने काला नमक के बारे में इतनी तन्मयता से काम किया कि आज इसने बासमती चावल को भी पीछे छोड़ दिया है। काला नमक चावल को फिर से पहचान दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ODOP यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में सिद्धार्थनगर को चुनकर किसानों को इसके उत्पादन के प्रति प्रेरित किया है। इस काम में रामचेत की भी कड़ी मेहनत रंग ला रही है। आज जरूरत है रामचेत चौधरी जैसे लोगों की जो खेत खलिहान और किसानों को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। ऐसे किसानों और वैज्ञानिकों की मेहनत से ही देश निरंतर आगे बढ़कर एक मजबूत अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है। तो ये थी
गोरखपुर से संबंध रखने वाले रामचेत चौधरी की सफलता की कहानी, जिन्होंने काला नमक धान की खेती को एक बार फिर से प्रोत्साहित किया है और किसानों के बीच में इसको लेकर रुचि भी बढ़ रही है। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफल किसान आप किसानों की सफलता की गाथा का कार्यक्रम है। आशा करते हैं कि इसे देखकर आपको भी जरूर प्रेरणा मिल रही होगी। कुछ और सफलता की कहानियों के साथ सफल किसान में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।